नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र शर्मा। एक बड़ी खबर आ रही है। राजौरी डांगरी जो अटैक हुआ था इस साल जनवरी महीने में, साल की शुरुआत में ही 1 जनवरी को आप जानते हैं कि राजौरी में आतंकवादी हमला हुआ था और लगातार पुलिस जो है वो इन आतंकियों की धरपकड़ के लिए या उनको उनके अंजाम तक पहुंचाने के लिए, जिन आतंकियों ने इस आतंकी हमले को अंजाम दिया था उसके लिए लगातार हाथ पैर मार रही थी। और अब तक कोई बड़ी कामयाबी जो है वो पुलिस को हालांकि हाथ नहीं लगी है, लेकिन इस हमले से जुड़ी हुई और इस हमले को अंजाम देने वाले आतंकी जो थे उनसे जुड़ी हुई एक बड़ी खबर जो है वो आ रही है। वो ये कि राजौरी में डांगरी में जो आतंकी हमला हुआ था उसका जो एक तरह से मास्टरमाइंड था, वन ऑफ द की फिगर जो था आतंकी रियाज अहमद, उसकी मौत की खबर जो है वो आ रही है। और ये आपको बताएं कि रियाज अहमद जो है वो टॉप लश्कर तोयबा का कमांडर है और सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक ये माना जा रहा था कि रियाज अहमद जो है वो एक की फिगर था, एक मास्टरमाइंड था, वन ऑफ द मास्टरमाइंड था इस पूरे आतंकी हमले का जो डांगरी में हुआ। और उसको लेकर जो जानकारी आ रही है वो ये कि रियाज अहमद को पीओजेके में, यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर का रावलकोट इलाका है, वहां पे एक मस्जिद में कुछ अज्ञात बंदूकधारियों ने उसकी हत्या कर दी है, उसको मौत के घाट उतार दिया है। और जो जानकारी आ रही है वो ये कि रियाज अहमद इलियास यानी उर्फ अबू कासिम, ये जो फ्राइडे प्रेयर्स हैं, शुक्रवार की नमाज पढ़ने के लिए कोटली से रावलकोट के पास जो है वो एक मस्जिद है, वहां पे नमाज पढ़ने के लिए पहुंचा था। और वहां पे कुछ अज्ञात बंदूकधारियों ने पॉइंट ब्लैंक रेंज से रियाज अहमद को जो है वो मौत के घाट उतार दिया। और ये जो खबर है वो आ रही है कि इसमें जो है वो एक बड़ी जानकारी आपको बताएं कि पीओजेके में, पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में रियाज अहमद की मौत जो है वो हो गई है। और इसको लेकर लगातार जो है वो सुरक्षा एजेंसियां हाथ पैर मार रही थी, पुलिस जो है वो एजेंसी जो है वो हाथ पैर मार रही थी कि राजौरी डांगरी में जिन आतंकियों ने इस आतंकी हमले को अंजाम दिया उनके उनके अंजाम तक पहुंचाया जाए। अभी कुछ दिन पहले ही राजौरी के ही इसी डांगरी इलाके में जो शहीद परिवार हैं उनके परिवारों के लोग जो हैं वो अपने बच्चों को इंसाफ दिलाने के लिए सड़कों पर आए थे। दीपक और प्रिंस, दो जो इसमें शहीद हुए थे इस आतंकी हमले में, उनके उनकी माएं जो है वो एक बड़ा आंदोलन खड़ा करने के लिए जो है वो सड़कों पर आई थी और लोगों से जन समर्थन जो है वो मांगा जा रहा था। और लगातार वो शहीद परिवारों के जो लोग हैं वो इस पीड़ा, इस दर्द को झेल रहे हैं कि अब तक उनके घर के परिवार के लोगों को, उनके बच्चों को मौत के घाट उतारने वाले, मौत की नींद सुला देने वाले आतंकी अभी तक जो है वो सुरक्षा एजेंसियों के हाथ नहीं आ रहे, सुरक्षा एजेंसियों के हत्थे नहीं चढ़ रहे। और लगातार जो है वो उनकी ओर से अब तक कई बार सरकार को भी ये अल्टीमेटम दिया गया, सुरक्षा एजेंसियों को भी ये कहा गया कि अब तक जो है वो कोई बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों को हाथ नहीं लगी है। और इस मौत के तांडव को अंजाम देने वाले जो आतंकी थे वो अभी तक खुलेआम सरेआम जो है वो घूम रहे हैं। और उनके परिवार के जो लोग हैं जो शहीद हुए थे, 7 लोग इसमें जो है वो शहीद हुए थे, और उनके परिवारों के जो लोग हैं वो आज तक ये दर्द और पीड़ा झेल रहे हैं और इंसाफ के लिए दर बदर जो है वो भटक रहे हैं। और लगातार कई बार उन्होंने सरकार को भी अल्टीमेटम दिया है कि या तो आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचाइए, जो उनके हैंडलर थे उनके खिलाफ भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, कई लोगों को जो है वो गिरफ्तार भी नहीं किया गया जो उनके हैंडलर थे, जो उनके मुखबिर थे, और कोई बड़ी एक्सरसाइज जो है वो इस दिशा में नहीं हुई। और इसी के को लेकर, इसी मांग को लेकर, इसी मुद्दे को लेकर, इसी के विरोध में जो है वो अब तक कई कई जो है वो कई बार शहीद परिवारों के लोगों ने अपना रोष, अपना गुस्सा जो है वो जाहिर किया है, लेकिन अब तक सुरक्षा एजेंसियों को कोई बड़ी कामयाबी हासिल नहीं हो पाई है। फिलहाल ये एक बड़ी जानकारी कि रियाज अहमद डांगरी आतंकी हमले का एक वन ऑफ द मास्टरमाइंड, वन ऑफ द की फिगर, उसकी मौत की खबर आ रही है कि पीओजेके में, पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में एक मस्जिद में जब वो फ्राइडे प्रेयर के लिए, शुक्रवार की नमाज अदा करने के लिए पहुंचा था तो कुछ अज्ञात बंदूकधारियों ने उसको मौत के घाट उतार दिया है। तो ये जानकारी जो है वो हम आप तक पहुंचा रहे थे। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।